करोड़ गर्दन और सर एक सी दृष्टि में रहे। आंखें हल्के से बंद और अपना पूरा ध्यान प्रार्थना के शब्द, उसके भाव को जागृत करते हुए हम अपने आप को जोड़ के रखेंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न चक्षुत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायो न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञः
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। 5 ओमकार करते हैं। वैखरी वाणी से ओमकार के लिए वायु भर लेना है।
ओमकार के स्पंदनों को भीतर और बाह्य अनुभूत करते हुए एक ओमकार भीतर से भी उच्चारित करते हैं परावाणी का। अस्तु। हल्के से हथेलियों को घर्षण करना है। प्राप्त ऊर्जा उष्मा को आंखों को प्रदान करते हैं। धीरे धीरे हथेलियों को मुखमंडल पर, वहां से मस्तक, गर्दन, ग्रीवा, वक्षस्थल, उदर, नाभि, पांव के मूल में दोनों हाथों की मुट्ठियां करके हाथों को रखते हैं घुटनों के ऊपर। नारायण के नामोच्चारण के साथ मुट्ठियां और आंखें साथ में खोलेंगे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम तत्सत। धीरे से आंखें भी खोलेंगे। पांव से जो स्थिति ली है इसे भी खोलेंगे। और एक मणका हमारे लिए, और एक मोती हमारे लिए, जो भी कुछ चल रहा है मोतियों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, और हम भी कुछ इसी तरह से जोड़ रहे हैं। बहुत पहले भी भगवत गीता का वांचन भी किया होगा, पठन भी किया होगा, परंतु एक अलग एंगल से, एक अलग दृष्टिकोण से हम ये भागवत गीता को सुन रहे हैं सर के मतलब माध्यम से। तो और एक मन का पिरोने के लिए, हमारे जीवन के जो तथ्य हैं, जो सत्य है, उसको पाने के लिए। तो जुड़ते हैं सर के साथ। हरिओम। हरिओम। આપણે બે અધ્યાયમાં પહેલા અધ્યાયની ચર્ચા કરી, એનો એક બે મુદ્દાઓમાં સાર, અને બીજા અધ્યાયની જે ચર્ચા કરી એનો ટૂંકો સાર, ને પછી આપણે ચર્ચા આગળ વધારીએ. તો પહેલો અધ્યાય વિષાદ યોગ છે. એટલે ભગવાન બુદ્ધે એક કથન કર્યું, સબ્બમ દુઃખમ દુઃખમ, જીવન દુઃખ રૂપ છે. એટલે એક એક પગલે આપણને દુઃખ મળે છે. સુખ ઘણું અલ્પ છે. એટલે માણસે દુઃખ સાથે ભાઈબંધી કરવાની પહેલી ટેવ પાડવી. એટલે એને વિષાદ યોગ કહ્યો. વિષાદની સાથે, દુઃખની સાથે, કષ્ટોની સાથે મિત્રતા કેળવવી. આ જીવનનો પહેલો સિદ્ધાંત યોગ ગીતામાં સ્થાપિત કર્યો. જીવન યુદ્ધ છે, ચડાવ ઉતાર વાળું છે, કપરું છે, સીધા રસ્તો કદી હોતો નથી. અને તમે જીવનમાં જે પણ ઈચ્છો છો એ સરળતાથી મળે નહીં. તમારે સંઘર્ષ કરીને, લડીને મેળવવું પડે. પણ આ લડીને મેળવવું પડે એનો અર્થ એવો નથી કે આપણે આપણા કુટુંબીજનો સાથે, પડોશીઓ સાથે, મિત્રો સાથે, સાથે કામ કરનારાઓ સાથે, એની સાથે લડવાનું છે. જીવનની પરિસ્થિતિઓ સાથે લડવાનું છે. એટલે વ્યક્તિઓ પણ આપણી સમક્ષ અમુક ચોક્કસ પરિસ્થિતિ બનીને આવે છે. એટલે એ અર્થમાં લઈએ તો જીવન ચડાવ ઉતારથી ભરેલું છે. અને એની સાથે માણસે અનુકૂલન કરે જ છૂટકો, તો જ પછી એને જે પ્રાપ્તિ કરવાની છે એને અમૃતત્વ કહ્યું છે. અમૃતત્વ એટલે પરમ આનંદ, સુખ અને દુઃખની ઉપરની અવસ્થા, જન્મ મરણના ફેરામાંથી મુક્તિ,
પણ જન્મ મરણના ફેરાની મુક્તિ આ બધું આપણે ધીમે ધીમે વ્યાખ્યાયિત કરીશું. તો અમૃત તત્વની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો જીવનમાં વિષાદ સાથે, કષ્ટ સાથે, તકલીફો સાથે પહેલી ભાઈબંધી કરવી, એનાથી મોક્ષ ફેરવીને ભાગવું નહીં. પછી બીજો અધ્યાય છે સાંખ્ય યોગ. તો આમાં 3 વિષયોની ચર્ચા થઈ છે. પહેલો વિષય છે જગતનું જે અવિનાશી તત્વ છે, જેને આપણે આત્મા કહીએ છીએ, એની એમણે ચર્ચા કરી છે. એનો મેં બહુ ટૂંકો વિસ્તાર કરેલો, જાણી બુજીને, કેમ કે આપણે યોગમાં, સાંખ્યમાં એના વિશે ઘણું શીખીએ છીએ. અવિનાશી તત્વ એટલે આત્મા, આત્માની ચર્ચા કરી બહુ ટૂંકમાં. પણ સૌથી મહત્વનો મુદ્દો એમણે જે ચર્ચા કરી છે તે યોગનો સાંખ્ય આચાર, આચાર સંહિતા. જીવનમાં સૌને સમાન માનીને ચાલવું, કેમ કે એક જ આત્મા બધાની અંદર વ્યાપેલો છે. કોઈની અંદર ભેદ જોવો નહીં. જે ભેદ વૃત્તિથી જીવે છે એ જ દુઃખી થાય છે. એટલે ભેદ વૃત્તિનો ત્યાગ કરો, બધાને સમાન માનો, બધાને એક માનો. એ સાંખ્ય આચાર છે. સાંખ્ય આચારમાં બીજો મુદ્દો કયો કે પોતાની સાથે તમે જે વ્યવહાર ઈચ્છો છો એ જ વ્યવહાર બીજા સાથે કરશો, અન્ય સાથે. જો હું માન ઈચ્છું તો બીજા પાસે, બીજાને પણ મારે માન આપવું પડે. જો હું પ્રેમ ઈચ્છું તો મારે બીજાને પણ પ્રેમ કરતા શીખવું પડે. તો પોતાની સાથે તમે જેવો વ્યવહાર ઈચ્છો છો એવો જ વ્યવહાર બીજાઓ સાથે કરશો, અન્ય સાથે કરશો. કોઈના પર અત્યાચાર કરશો નહીં, વ્યભિચાર કરશો નહીં. કેમ કે બીજા સાથે જે વ્યવહાર કરો છો એ વાસ્તવમાં આપણે આપણી પોતાની સાથે, તમે પોતાની જાત સાથે જ કરો છો. આ બીજો સાંખ્ય આચાર છે. ત્રીજો સાંખ્ય આચાર છે કે સુખ દુઃખમાં સમાનતાથી જીવવું, જેનો આજે હું વધારે વિસ્તાર કરીશ. સુખ અને દુઃખમાં સમાનતાથી જીવવું એટલે માણસ જે પણ પ્રવૃત્તિ કરે છે એ સુખી થવા માટે કરે છે, દુઃખથી દૂર ભાગવા માટે કરે છે. આ પ્રાણી માત્રની પ્રવૃત્તિ છે. સુખ મેળવવું અને દુઃખથી દૂર રહેવું. એટલે કોઈના ઉપર આપણે અત્યાચાર કરીએ, દમન કરીએ, કોઈનું શોષણ કરીએ, એની પાછળ પણ આ જ વૃત્તિ જવાબદાર છે. આપણે સુખ ઈચ્છીએ છીએ માટે બીજાની પાસે આપણે ગુલામી કરાવીએ છીએ. આપણે દુઃખથી દૂર ભાગવા માંગીએ છીએ એટલે બીજા ઉપર દમન કરીએ છીએ, બીજાઓનું શોષણ કરીએ છીએ. તો સુખ અને દુઃખ જ્યાં સુધી માણસના મગજમાં રહેશે ત્યાં સુધી એ અત્યાચાર કરતો રહેશે. તો સુખ અને દુઃખની ભાવનાથી દૂર ઉઠવું, એ આપણે ગઈ વખતે ચર્ચા કરી છે. અને એનો સાર આપણે એવો બાંધ્યો કે દુઃખ નરી વાસ્તવિકતા છે, दुख जीवन की वास्तविकता है, सुख भ्रमणा है. वास्तव में सुख नामનું કઈ તત્વ છે જ નહીં, એ ઇલ્યુઝન, એક પ્રકારની ભ્રમણા છે. દુઃખ જગતની વાસ્તવિકતા છે. કારણ કે આપણે મર્ફીનો લો જોયો કે મધર નેચર, કુદરતનું આયોજન એવું છે કે જીવ માત્રને, પ્રાણી માત્રને તકલીફ મળે, કષ્ટ મળે, એવી રીતે આયોજન કરવામાં આવેલું છે. એટલે હવામાન જુઓ, વાતાવરણ જુઓ, રસ્તો જુઓ, જમીન જુઓ, તમે પાણી જુઓ, પ્રાણીઓ જુઓ, મનુષ્યનો આખો ને આખો સમાજ જુઓ. આ જેટલું કંઈ આ જગતમાં સર્જન થયું છે એ તમારી અને મારી સુવિધા માટે નથી બનેલું, તમને અને મને સગવડ અને સુખ પેદા કરવા માટે નહીં. પાણી એટલા માટે નથી બન્યું જેથી તમારી તરસ છીપાય. પાણી તમારા જીવનમાં અંતરાય ઊભો કરે, તમારું મકાન તોડી પાડે, તમને પૂર આપે. એટલે જેટલા પણ સર્જનો કુદરતમાં છે એ બધા જ આપણને કષ્ટ આપવા માટે છે, એ આપણા જીવનના માર્ગમાં અવરોધ ઊભો કરવા માટે છે. એટલે દુઃખ વાસ્તવિકતા છે, એમાંથી વચ્ચે વચ્ચે તમને ભાગી છૂટવા માટે નાની નાની સુખ અને સુવિધાની ક્ષણો મળશે, તો એમાં પકડાઈ નહીં જવું, કેમ કે એ ભ્રમણા છે તમારી. તો આટલું સાર તત્વ ગઈ વખતે બનાવ્યું, ચર્ચા કરેલી. આગળ વધીએ હવે. તો આજે આ જ બીજો અધ્યાય
આપણે થોડો વધારે વિસ્તાર કરીએ એમાં યોગનો માર્ગ. તો બીજા અધ્યાયમાં 3 મુદ્દાઓ છે. પહેલો સાંખ્યની ચર્ચા છે, બીજામાં યોગ માર્ગની ચર્ચા છે અને ત્રીજા ભાગમાં બીજા અધ્યાયમાં સ્થિત પ્રજ્ઞતાની વ્યાખ્યા છે. સ્થિત પ્રજ્ઞતાની વ્યાખ્યા આપણે પછી છેલ્લે કરીશું. સાંખ્યની વાત કરી ચૂક્યા, આજે યોગ માર્ગની વાત કરું છું. હવે આપણે જે યોગ શીખ્યા છે અને શીખીએ છીએ અને શીખવાડીએ છીએ અને ગીતાનો જે યોગ છે એ બેમાં એક પાયાનો તફાવત છે. આપણે જે યોગ શીખીએ છીએ, શીખ્યા છીએ અને શીખવાડીએ છીએ એ ક્રિયા યોગ કહેવાય છે. એ ક્રિયાનો માર્ગ છે. એમાં આપણે આસન શીખવાડીએ છીએ. तो हम जो योग साधना करते हैं, कराते हैं, सिखाते हैं, सीखे हैं, वो क्रिया मार्ग है. मतलब कि आपको आसन करने हैं, षट कर्मों को करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान विधि करना है, तो आपको क्रिया योग सिखाया गया. आप क्रिया योग सिखाते हो. जबकि श्रीमद् भगवत गीता का जो योग मार्ग है वो जीवन का योग है. वो अपने जीवन में उतारना है, अपनाना है. कोई क्रिया नहीं करना है, कुछ दृष्टिकोणों को अपनाना है. एटीट्यूड ऑफ लिविंग, दृष्टिकोण को अपनाना है. तो 5 दृष्टिकोण, 5 सुवर्ण नियम जीवन के बनाएंगे हम. 5 सुवर्ण नियम, और इसके द्वारा गीता का योग मार्ग बनेगा. तो भगवत गीता में जो योग है वो 2 प्रकार के योग है. एक योग को कहा जाता है समता योग, समत्व योग, समता योग. तो सम शब्द की व्याख्या बनाएंगे, समता शब्द की व्याख्या बनाएंगे. सम शब्द और समता दोनों की व्याख्या बनाएंगे हम. तो एक योग है भगवत गीता का, उसको कहा जाता है समता योग, समत्व योग. और दूसरा योग है उसको कहा जाता है कर्म योग. तो समता और कर्म दोनों को जीवन में अपनाने के लिए आपको 5 सुवर्ण चाबियां दूसरे अध्याय में सिखाई गई. तो देखते हैं उसको, दोनों को. तो कुछ संस्कृत शब्द आपको सीखने को मिलेंगे. जो योग व्याख्या भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 48वें श्लोक में समझाई गई, वह समत्वम योग उच्यते. समत्वम, समता को योग कहा जाता है. तो कर्म की बात बाद में करता हूं. समता को योग कहा गया. तो समता की मतलब क्या करेंगे हम, अर्थ क्या करेंगे हम. तो पहले सम शब्द को समझे. सम, तो पहले थोड़ी कहानी बताता हूं भगवत गीता में बताई गई कि परम तत्व परमात्मा, पर ब्रह्म, ईश्वर ने यह जगत बनाया. इन्होंने अपने अनगिनत भाग बनाए. वो खुद निराकार थे, इन्होंने अनेक भाग बनाए, वो भी सब निराकार थे. तो एक महातत्व से, एक परम तत्व से, एक पर ब्रह्म से अनेक आत्म तत्व बने. अब इनको आकार दिए गए, शरीर बनाए गए, प्राणियों का शरीर, पंखियों का शरीर, अनगिनत शरीर बनाए गए. और एक खेल की शुरुआत की गई जो पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं. लेकिन सम शब्द को समझाने के लिए, तो परम तत्व है, पर ब्रह्म तत्व है, वो समरूप है, वो निर्दोष है. तो जब भी आप सम शब्द का उपयोग करते हो तो सम शब्द का अर्थ होता है पर ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व, ईश्वर तत्व. सम का मतलब होता है परमात्मा, परम तत्व.
इसकी दो खासियतें हैं, दो लक्षण है, विशिष्ट लक्षण। समम, ब्रह्म तत्व कैसा है? समम। अब देखिए कि वो हर जगह व्याप्त है, कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं। पानी की बूंद बूंद में है, प्राणी मात्र में है, पंखी मात्र में है, मनुष्य मात्र में है, वृक्षों में है, पत्थर में है, आसमान में है, कोई जगह छोड़ी नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। अणु अणु में व्याप्त है, सम सम रूप से जो हर जगह पर है, कोई जगह इन्होंने अपने से छोड़ी नहीं, खाली छोड़ी नहीं। जो सर्वत्र व्याप्त है, समता से व्याप्त है, एक रूप से व्याप्त है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। मतलब कि चींटी में कम होता है, हाथी में ज्यादा होता है, डायनासोर में इससे भी ज्यादा होता है, धनवान व्यक्ति में उससे भी ज्यादा होता है, ऐसा नहीं होता। वो एक समान रूप से बच्चे में भी है, बूढ़े में भी है, युवान में भी है, दुखी में भी है, सुखी में भी है, धनवान में भी है, निर्धन में भी है, सजीव में भी है, निर्जीव में भी है। तो ब्रह्म तत्व का एक लक्षण है, वो सम रूप से हर जगह पर व्याप्त है। दूसरा, इन्होंने जितने भी जीवन पोषक तत्व बनाए, पदार्थ बनाए, उसका वितरण भी समान रूप से करते हैं। जिसको जितना चाहिए, किसी को भी वंचित नहीं रखना है। मतलब कि इसमें कोई भेदभाव नहीं बनाया। तो कीड़ी को कण दिया, हाथी को मन दिया, चींटी को कण, हाथी को मन। तो आप जठर की कद देखो, तो जैसा प्राणी, जैसी उसका इसकी आवश्यकता, उसके अनुसार इन्होंने अन्न बनाया। तो कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। तो सम, तो समता से वो हर जगह पर व्याप्त है, हर एक की जरूरत पूरी करता है, किसी को वंचित नहीं रखता। सब दूसरा उसका लक्षण है, वो निर्दोष है। निर्दोषम ही, दूसरे अध्याय में ही, ये 5वें अध्याय के श्लोक से लिया है। निर्दोष है, निर्दोष। तो सदोष, निर्दोष, दो शब्द प्रयोग करेंगे। सदोष का मतलब होता है जो भेदभाव रखता है, जो अपने पराये की भावना में जीवित है, जीता है। सदोष, दोषी, अपराधी। अगर आप भेदभाव करते हो, पक्षपात करते हो, तिरस्कार करते हो, किसी की अवहेलना करते हो, किसी की दुख देते हो और अपनों को सुख देते हो, तो इसका मतलब है कि आप दोषी हो। लेकिन पर ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड निर्दोष होते हैं। वो कोई पक्षपात नहीं करते, अपने पराये की भावना में वो रहते नहीं। इनको न किसी के प्रति राग, न किसी से द्वेष। तो सम हर जगह पर व्याप्त, कण कण में, हर जगह पर है वो सम। वो प्रत्येक की आवश्यकता पूरी करते हैं। और निर्दोष, वो पक्षपात, भेदभाव, अवहेलना, तिरस्कार इत्यादि से मुक्त है। ऐसे ब्रह्म को कहा गया निर्दोषम समम। तो सम शब्द का मतलब होता है परमात्मा, ईश्वर। मैं इसकी संतान हूं, आप इसकी संतान हो। तो पिता में जो गुण है वो मेरे में आने चाहिए थे, आप में आने चाहिए थे, हम सब में आने चाहिए थे। कम नसीब से ये नहीं हुआ। हम सदोष बने और हम विषम बने। तो मनुष्य मात्र की ये खासियत रही कि वो विषम बना। विषम, विषम का मतलब है वो हर जगह, मतलब कि मैं हर एक के हृदय में नहीं रहता। जो मेरे हैं, जो अपने हैं, जिसे मैं पसंद करता हूं, जिस जगह में मुझे सुख मिलता है, ऐसी जगह में मैं रहता हूं। जहां पर मुझे कष्ट है, दुख है, ऐसे लोगों में मैं रहना नहीं चाहता। तो मैं विषम हूं, हर हृदय में, हर स्थान में एक समान में रह नहीं सकता। तो पिता से जो गुण मुझे प्राप्त करने चाहिए थे, परम तत्व से, परम पर ब्रह्म से, वो मैंने प्राप्त नहीं किया। तो मनुष्य मात्र विषम है और सदोष है, दोषी है। क्योंकि भेदभाव, पक्षपात, अपना पराया, राग द्वेष, ये हमारे अंतःकरण में
परंपरा से दृढ़ बन चुके, तो हम दोषी हैं। मैं कुछ लोगों को पसंद करता हूं, कुछ लोगों को पसंद नहीं करता। जब चीज वस्तुओं को बांटना होता है तो जो अपने हैं, जो मेरी खून से बने हैं या मेरे मित्र हैं, उनको मैं ज्यादा देता हूं। विद्यार्थियों में भी मैं भेदभाव करता हूं कि ये विद्यार्थी मुझे ज्यादा पसंद है, ये कम पसंद है। अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में से भी एक मैं पक्षपात भावना से ज्यादा प्यारा है, दूसरा थोड़ा कम प्यारा है। तो पक्षपात, माता पिता, दुनिया में कोई माता पिता ऐसे नहीं कि जो पक्षपात नहीं करते। 2 बच्चों को समान मानते नहीं हम, असंभव है। तो हम विषम है, हम दोषी है। तो दोष और विषमता के कारण हम अपने परम तत्व से बिछड़े, अपने पिता से अलग हो चुके हैं। ये हमारे जीवन का दुख है। तो सम शब्द की एक व्याख्या बनाई। अब योग का मतलब होता है जिस पिता से हम बने थे, जो हमारे पिता थे, उनसे हम बिछड़ चुके हैं, उसी पिता से। तो भगवत गीता में योग शब्द का मतलब होता है परम तत्व से दोबारा एकता जोड़ना, एक बनना। तो इसके लिए एक धातु प्रयोग किया गया, युजिर योगे। थोड़ा सा छोटा दिखाई दे तो क्षमा। युजिर योगे, तो जैसे आपको एक योग का धातु समझाया गया यूज। यूज मतलब जोड़ना। भगवत गीता में यूज धातु का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया, और 3 धातुओं का उपयोग किया है। उसमें से एक धातु है योग के लिए, जिसका जो है युजिर योग है। तो इसका मतलब है समरूप परमात्मा से नित्य संबंध। परमात्मा से मेरा, जैसे कि हम भाई अंदर अंदर लड़ने लगे, तो हमारे पिता हमसे दुखी हो गए, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा इनसे रिश्ता टूट चुका। वो पिता जिससे मेरा नित्य संबंध था, उससे मैं बिछड़ चुका, मुझे निकाल दिया गया घर से। अगर अभी मुझे उस घर में वापस जाना है, पिता से नित्य संबंध जोड़ना है, तो मुझे विषमता का त्याग, जो भाई से मैं लड़ रहा हूं, वो लड़ाई मुझे समाप्त करनी होगी। तभी जाके पिता मेरा स्वीकार करेंगे। तो पिता से मैं इसलिए बिछड़ा कि मैं विषम बन गया, मैं राग द्वेष में रहने लगा, अपने पराये की भावना में लड़ाई करने लगा, लड़ने लगा। तो पिता से मेरा संबंध टूट गया। वो पुनः स्थापित करने के लिए, परमात्मा से नित्य संबंध पुनः प्रस्थापित करने के लिए युजिर योगे। तो श्रीमद् भगवत गीता में जहां जहां पर भी योग शब्द का उल्लेख समझेंगे, देखेंगे आप, तो युजिर योगे, परम तत्व से नित्य संबंध की पुनः प्राप्ति, मतलब परमात्मा से आपका पुनः संबंध स्थापित होना। तो यूज का अर्थ भी जोड़ान, यूनियन, टू यूनाइट, योग इत्यादि होता है, वो अलग अर्थ में होता है। यहाँ पर युजिर योगे का मतलब है पिता से नित्य संबंध का पुनः स्थापन। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए तुमको सम बुद्धि अपनाना होगा, सम बुद्धि। तो सम बुद्धि का अर्थ होगा एक निश्चय करना होगा आपको। वो निश्चय है कि परमात्मा में मेरी स्थिर दृष्टि बने, तो परम तत्व में, परमात्मा में मेरी दृष्टि बने, संसार में नहीं, संसार की चीज वस्तुओं में नहीं, संसार की परिस्थितियों में नहीं, प्राणी पंखी वस्तुओं में नहीं, मनुष्यों में नहीं, परम तत्व में मेरी स्थिर बुद्धि बने। तो इसकी चर्चा मैं थोड़ी विस्तार पूर्वक कर रहा हूं। अब परमात्मा में जो सम तत्व है वो मेरे अंदर आए, उसको कहा जाता है समत्व। तो आप सम बने, सुख दुख से ऊपर उठे, राग द्वेष से ऊपर उठे, तो इसकी एक व्याख्या बनाएंगे। आपको क्या क्या करना होगा समरूप बनने के लिए, समानता के लिए? सुख दुख है, समानता कहाँ कहाँ स्थापित करेंगे? सुख और दुख में। चाहे जीवन की परिस्थिति सुख रूप हो या दुख रूप हो, मैं समत्व योग की चर्चा कर रहा हूं। समत्व में
आपको सुख दुख को समान मान के चलना है, चाहे सुख की परिस्थिति हो, दुख की परिस्थिति हो, चाहे लाभ अलाभ, लाभ और नुकसान, इसे आप अपना नजर हटा लीजिए। लाभ अलाभ, लाभालाभौ, सुख दुखे लाभालाभौ, जय अजय, मतलब कि जय और पराजय। तो बहुत सारी परिस्थितियों का विवरण किया गया कि आप भेदभाव कहां पर करते हो, विषम कहां पर बनते हो। तो लाभ होता है तो मैं खुश हो जाता हूं, नुकसान होता है तो दुखी हो जाता हूं। तो ये विषमता हो गई। चाहे लाभ हो या नुकसान हो, चाहे आपका जय हो या पराजय हो, चाहे आपको सुख मिले या दुख मिले, चाहे तो शुभ हो या अशुभ, शुभ परिस्थिति हो अशुभ परिस्थिति, शुभ को न अभिनंदती, शुभ को अभिनंदती, शुभ को अवकार नहीं देना है। किसी का अगर घर में जन्म होता है आपके, तो आप अवकार करते हो, अपनाते हो, खुशियां मनाते हो। शादी होती है तो खुशियां मनाई जाती है, उत्सव मनाया जाता है। मृत्यु होता है तो आप द्वेष करते हो, तो शोकग्रस्त बन जाते हो, कपड़े बदल लेते हो, है ना, आपके चेहरे पर शोक की कालीमा छा जाती है। तो आप देखिए कि शुभ का अभिनंदन किया जाता है, उसको अपनाना है। तो जन्म, शादी, अगर आपने नई दुकान खोली या आपके जीवन में कोई सिद्धि हुई, तो उसका उत्सव मनाया जाता है। तो शुभ का अभिनंदन किया जाता है और अशुभ का द्वेष किया जाता है, उसे दूर भागा जाता है। तो आपको मृत्यु प्रसंग हो तो खुशी नहीं मनाना है, हंसना नहीं है, जोर से बातें नहीं करना है, रंगीन कपड़े नहीं पहनना है, तो द्वेष्टि। तो शुभ को अभिनंदन करते हो, अशुभ को द्वेष करते हो। इस भावना से ऊपर उठो। तो सुख दुख से ऊपर उठो, लाभ नुकसान से ऊपर उठो, जय पराजय से ऊपर उठो, शुभ अशुभ से ऊपर उठो। जब ऐसे होते हो तो मैं थोड़ा सा विषयांतर करके आपको बताना चाहूंगा। भगवत गीता में कुछ टेक्निकल शब्द बनाए गए जिसका उपयोग किया जाएगा। तो आपको 3 शब्द लिखने होंगे। एक शब्द है आसक्ति, शक्ति नहीं, शक्ति। इसी के लिए एक और शब्द प्रयोग है राग, राग, जो आप योग में भी सीखे हो। और उसी का एक और शब्द प्रयोग है संग, संगम त्यक्त्वा, संग छोड़ो। तो आसक्ति, राग, संग की मैं व्याख्या बना रहा हूं, इससे आप इस श्लोक को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो इस जगत में, इस सृष्टि में, संसार में 2 प्रकार के तत्व है। एक तत्व है जिसको अविनाशी आत्मा तत्व कहा जाता है। आत्मा तत्व वो है सत चित आनंद स्वरूप, ये उसका स्वरूप है। उसको छोड़ करके जितने भी बाकी के तत्व है, पदार्थ है, वो सब विनाशी है, उत्पत्ति विनाशील है। जैसे कि पैसे, मकान, कपड़े, संबंध, चीज वस्तु, कोई भी चीज देखें आप, तो ये सब उत्पत्ति विनाशील है। सत चित आनंद उसका स्वरूप में नहीं है। मतलब कि मेरे पास 100 रुपये है तो वो सत, मतलब वो हमेशा रहेंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता। कोई चीज खरीद के ले आया तो हमेशा रह नहीं सकती, वो सत स्वरूप है नहीं, वो आनंद स्वरूप नहीं है, वो खुशी नहीं दे सकती तुमको। खुशी छोड़ो, खुशी शायद दे सकती है, प्रसन्नता नहीं दे सकती, मस्ती नहीं दे सकती तुमको। तो वो सत स्वरूप नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, वो आनंद स्वरूप नहीं है, और वो ज्ञान स्वरूप भी नहीं है।
उल्टा वो अज्ञान स्वरूप है। कोई भी चीज, तो सभी चीज वस्तु उत्पत्ति विनाशशील है, दुख का कारण है, और फिर भी आप उसको महत्व बुद्धि, इसको महत्व देते हो। मुझे पैसे चाहिए, मुझे रोज नए कपड़े पहनने की शौक है, मैं हर साल मोबाइल बदलता हूँ, मैं नए नए संबंध बनाता हूँ। तो आप देखें कि ये संसार की जितनी भी चीज वस्तु है वो उनको कहा जाता है विजातीय। मैं हूं सत चित आनंद स्वरूप आत्मा, और जितनी भी चीज वस्तु से आप नाता जोड़ते हो वो है उत्पत्ति विनाशशील दुख रूप, और इसको महत्व बुद्धि दी गई। पैसे तो चाहिए ही चाहिए, कमाने ही कमाने हैं, खूब सारी चीज वस्तु होनी चाहिए, संबंध बहुत बहुत बनाने चाहिए, लेकिन ये सब उत्पत्ति विनाशशील है। इसमें जब आप महत्व बुद्धि स्थापित करते हो तो उसको कहा जाता है आसक्ति राग संग। अब इसकी आप इच्छा करते हो, ये मुझे चाहिए, बिना इसके मेरा चलेगा नहीं। तो अंतःकरण में इन चीज वस्तुओं की महत्व बुद्धि जो स्थापना की गई उसको कहा जाता है वासना। हर बच्चे को पैसे प्यारे हैं क्योंकि उसके अंतःकरण में पैसे के बारे में आकर्षण पुरखों से परंपरा से जमा किए गए हैं। इसको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो घर आने वाला मेहमान जब विदाई का समय होता है तब अपनी जेब से पैसा निकाल कर देने वाला है ना। वो हाथ में कांटे नहीं देगा, कोई जलती हुई गरम गरम चीज नहीं देगा, वो पैसे देगा। तो बच्चे की आंखों में पहले से ही पैसे से प्यार है। उस अंतःकरण में छुपे हुए आकर्षण को, विजातीय चीज के आकर्षण को वासना कही जाती है। इसी की हमें इच्छा होती है, लालसा इच्छा। तो विजातीय चीज वस्तु की जो अदम्य आकर्षण है, उसको प्राप्ति की जो हमको इच्छा होती है, उसी को कहा जाता है तृष्णा तृष्णा इच्छा, यानी इच्छा कहवाए। तो अंतःकरण में है वासना, पैसा संबंध इत्यादि के लिए। इसी से मुझे उस चीज की प्राप्ति करना है, उसको प्राप्त करना है। तो उसको कहा जाता है तृष्णा इच्छा, तृष्णा इच्छा। अब हर इच्छा इसलिए है कि उससे मुझे सुख मिले, दुख से मेरा निवृत्ति हो, दुख मेरे से दूर रहे। ये सोच करके आप उस चीज में पड़े हो और आयोजन करते हो। अब चीज वस्तुओं की प्राप्ति के मार्ग में अंतराय अवरोध पैदा किया जाता है, उस चीज को नाश किया जाता है। आपको वो चाहिए लेकिन कोई है जो इसको नाश कर देता है, मिटा देता है उसको, आपसे आपकी आंखों से दूर कर देता है, उसमें संकट अथवा विघ्न डालता है। आप उसे प्राप्त करना चाहते हो लेकिन कोई है जो उसमें संकट डालता है। तो संकट डालने वाला व्यक्ति, संजोग, परिबल कौन है, कैसा है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो जैसे कि अवरोध डालने वाला व्यक्ति मेरे से सबल है, शक्तिशाली है, मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन जैसे कि मैं टीवी देखना चाहता हूँ, एक प्रोग्राम देखना चाहता हूँ, लेकिन उसी समय मेरे पिताजी भी उस टीवी पर प्रोग्राम देखना चाहते हैं, तो मेरे हाथ से रिमोट छीन लेते हैं। वो सबड़ है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो अगर तुम्हारी प्राप्ति के मार्ग में, इच्छाओं के मार्ग में अवरोध डालने वाला परिबल, चाहे सजीव या निर्जीव, पैदा होता है तो उसके प्रति तुमको होता है क्रोध। तो क्रोध होता है। सतीश भाई सयाल हो तो आप जो जरा, तो क्रोध कैसे पैदा होता है? तो अवरोध डालने वाला परिबल, संजोग, व्यक्ति, जीव अगर सबलता है, जैसे कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे आगे जाना है लेकिन रास्ते में एक सांप है तो मैं इतना डरता हूं, है ना। तो सॉरी मेरी भूल थी, सबल जो होता है तो आपको भय होगा, डर, डर, भय शब्द है भय। अगर अवरोध डालने वाला सबल है तो आपको डर होगा,
भय, तो जैसे कि सांप है, तुम्हारे पिताजी है, तुम उससे डरोगे, रिमोट नहीं मांगोगे। तो गलती के लिए क्षमा। मैं भाई शब्द समझा रहा था कि अगर तुम्हारी इच्छाओं के मार्ग में कोई सबड़ पदार्थ व्यक्ति खड़ा हो जाता है, अवरोध डालता है, तो तुम्हें भय होगा। अगर वो दुर्बल है, जैसे कि छोटा बच्चा, तुम्हारा ही बच्चा अवरोध डाल रहा है, तो तुमको होगा उसके ऊपर क्रोध। तो क्रोध और भय पैदा होंगे। अगर वो तुम्हारे समकक्ष है, तुम्हारे समान, जैसे कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारी बहन, या किसी ऑफिस में काम करते हो, तुम अपने बॉस, अपने ऊपरी का पक्षपात चाहते हो, है ना, फेवरिटिज्म, फेवर चाहते हो, और तुम्हारा कोई सहकार्यकर्ता उसमें अवरोध रूप बनता है, वो तुम्हारी स्पर्धा करने लगता है, तो समान स्थिति वाले लोगों के बीच में ईर्ष्या संबंध होंगे। तुमसे उसको, उससे जलन होगी, वो तुमसे जल रहा है, तुम उससे जल रहे हो। तो इससे हमारे अंतःकरण में असमानता पैदा होती है, विषमता पैदा हो जाती है। तो हम गुस्से से भरे हैं, डर से भरे हैं, तो इसको कहा जाता है विषमता। तो हमें चाहिए, अगर परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो सम तत्व की प्राप्ति के लिए समता स्थापित करें। तो इसके लिए आपको राग और द्वेष अपने अंतःकरण से हटाने होंगे। राग और द्वेष का मतलब होता है विजातीय पदार्थ, उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की, तो संगम त्यक्त्वा, ऐसा एक शब्द प्रयोग किया गया भगवत गीता में। सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति। कामान, अपनी अंतःकरण से सभी प्रकार की कामनाओं को हटा दो। कामनाओं का मतलब होता है इच्छा, तृष्णा को हटा दीजिए। मतलब कि विजातीय पदार्थों में महत्व बुद्धि दूर करिए। चीज वस्तुओं की प्राप्ति जरूर करिए, पैसा जरूर कमाइए, संबंध जरूर बांधिए, इसका जतन जरूर करिए, लेकिन औपचारिक बुद्धि से। मतलब कि मेरी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे, क्योंकि मैं सामाजिक प्राणी हूं, तो संबंध जरूरी होंगे। तो मेरी कुछ आवश्यकताएं पूरी करने के लिए लोगों की जरूरत है, मैं औरों की पूरी करूंगा। मुझे शादी करना है, शादी जीवन निभाना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों का लालन पालन करना है, वो ये सोच के करिए। औपचारिकता की भावना, सुख और दुख की नहीं। हम इसमें सुख और दुख की सोचने लगते हैं कि मुझे इससे सुख मिले, तो सुख और दुख की भावना से मुक्त बनेंगे, और केवल औपचारिक भाव से ये संबंध बनाइए। तो मनुष्य ने पैसे बनाए, ये केवल सगवड़ के कारण, सुविधाएं पैदा करने के कारण, लेकिन हमने इससे सुख और दुख जोड़ दिए। और जब आप सुख और दुख जोड़ देते हो, तो इसी से मिलता है हमको भय और क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि भावनाएं। इससे हम बनेंगे विषम। तो सर्वान कामान मनोगतानी प्रजहाति, छोड़ दीजिए ये महत्व बुद्धि, छोड़ दीजिए और औपचारिक ढंग से जीने लगे। अपेलो एटीट्यूड से समत्व योग के लिए।
तो जो भी काम करेंगे उसमें सम बुद्धि, अर्थात मुझे सुख प्राप्ति करना है, दुख से दूर रहना है, ये सोच के नहीं करेंगे। मुझे परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना है, समरूप परमात्मा से नित्य संबंध जोड़ना है। ये दृष्टि रखे। मुझे पैसे प्राप्त हो, मेरा नाम बने, मुझे बहुत खुशी मिले, ये सोच के मत करिए। दुखों से मेरी मुक्ति हो, दुखों से मैं दूर हो सकूं, ये सोच के मत करिए। तो तुम्हारा दृष्टि कहाँ होना चाहिए? समत्व योग में कहा गया है कि इसको व्यावसायिक बुद्धि कही गई, व्यावसायिका, व्यवसायत्मिक बुद्धि कही गई। व्यवसायत्मिक मतलब कि आपका नजरिया कहाँ रहेगा, कोई भी काम करेंगे तब। व्यवसायत्मिक को दूसरा शब्द प्रयोग है निश्चयात्मक। निश्चयात्मक क्या निश्चय करेंगे? कोई भी काम करेंगे तो मुझे परम तत्व की प्राप्ति करना है, पैसे नहीं कमाना है, सुख नहीं पाना है, दुख से दूर नहीं रहना है, संबंध नहीं बनाने हैं, ये सोच के मत करिए। परम तत्व की प्राप्ति, इसमें मुझे सम बनना है, विषमता दूर करना है, निर्दोष बनना है, दोष दूर करने हैं मेरे। तो मार्ग में अवरोधक है राग और द्वेष, इसको दूर करना है मुझे, इस बुद्धि को, और मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। इसको इस श्लोक में कहा गया है व्यवसायत्मिक बुद्धि। व्यवसायत्मिक, निश्चयात्मक मतलब कि मैं परम तत्व की प्राप्ति के लिए करूंगा। तो कर्म योगी का निश्चय होना चाहिए, मुझे परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, परम तत्व की प्राप्ति करना है, इसके लिए काम करना है। इसमें अंतःकरण की समता, समता साधन रूप है। जो समता है, अब विषम होंगे तो परमात्मा नहीं मिलेंगे, लोगों से भेदभाव पूर्वक व्यवहार करेंगे, किसी से पक्षपात, किसी से तिरस्कार करेंगे, तो परमात्मा नहीं मिलेंगे आपको। निश्चय है मुझे परमात्मा प्राप्त करना है, तो बीच में अवरोधक राग और द्वेष को हटाना होगा। तो इसको कहा जाता है समता। तो समता साधन रूप है, इसमें संसार का जो राग आपको समझाया वो बाधा रूप है, तो राग दूर करना है। अब परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए आप क्या करेंगे? तो आप अपने जो भी कर्म करते हो वो सभी समाज के लिए करिए, खुद के लिए कुछ भी नहीं। तो खुद की व्याख्या बनाइए, मैं जो भी करता हूं मेरे लिए, अपनों के लिए करता हूं, मेरे लिए, अपनों के लिए। इसके बदले आप अपने सभी कर्मों को समाज को समर्पित कर दीजिए, राष्ट्र को समर्पित कर दीजिए। लेकिन राष्ट्र भी आपको पुनर्व्याख्यायित करना होगा। राष्ट्र विशाल भावना से राष्ट्र बनाइए, मतलब कि भारत मेरा देश, पाकिस्तान मेरा देश, ईरान मेरा देश, यूएस मेरा देश। जो भौगोलिक सीमा रेखा बनाई गई उस राष्ट्र को मत अपनाइए। संस्कारिता, संस्कार, संस्कृति की राष्ट्र भावना, संस्कार की भावना, संस्कृति की भावना, तो मनुष्य संस्कृति, पूरा समाज। तो राष्ट्र के लिए अपने सभी प्रयत्न, सभी कार्य, समस्त प्राणी समष्टि के लिए, उसके कल्याण के लिए काम करिए। तो अब दो शब्दों को अलग करेंगे, कर्म और योग। कर्म किसके लिए करेंगे? तो संकल्प बनाना है। व्यवसायत्मिक कर्म करने के पहले संकल्प करेंगे, क्या कर्म करूंगा मैं? अपने लिए कुछ भी नहीं करूंगा, अपनों लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे परम तत्व की प्राप्ति करना है। तो परम तत्व की प्राप्ति के लिए जो भी कर्म मैं करूंगा, समाज के लिए करूंगा, औरों के लिए करूंगा। जो दुखी है, पीड़ित है, निरक्षर है, शोषित है,
गरीब है, जरूरियातमंद है। तो हर एक की जरूरियात अलग अलग होती है। तो जैसे कि भूखे को अन्न दें, निरक्षर को शिक्षा दे। अगर कोई व्यक्ति प्यार से भूखा है तो उसे प्यार दे, क्योंकि वो भी दुखी है। तो आप संपन्न व्यक्ति हो, आपके पास सभी संसाधन है, खाली बांटने के लिए भेदभाव, पक्षपात मत करिए। हर एक के लिए आवश्यकतामंद कोई भी, मेरा बच्चा भूखा रहेगा चलेगा, लेकिन एक एक अनजान बच्चा है जो भूखा है, उसको मुझे अन्न पहले देना चाहिए। तो अपने परायों की भावना से मुक्त होकर समस्त प्राणी सृष्टि के लिए जब आप अपने पूरे कर्म समर्पित कर देते हो, तो अपने सभी कर्मों को अपने परायों की भावना से मुक्त करके, अपने सुख और दुख की भावनाओं से मुक्त करके आप राष्ट्र, समाज, समष्टि, प्राणी मात्रा के लिए समर्पित करते हो, तो आपको जो प्राप्त होता है उसको योग कहा जाता है। यहाँ पर योग का मतलब शुरुआत में आपको कह चुका, परम तत्व की प्राप्ति। अगर परम तत्व की प्राप्ति करना है तो आपको अपने सभी कर्म औरों के लिए समर्पित करना है, समाज को समर्पित करना है, समष्टि को समर्पित करना है, खुद के लिए कुछ नहीं करना है। तो कुछ महापुरुषों की मैं उदाहरण देना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारे ले सकता हूं। जिनका जीवन हमारे लिए उदाहरण रूप है। तो गांधी जी सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगी माने गए। अपने लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनको पहचानते हो? हेलन केलर, इनका जीवनी खास पढ़िए। हाँ हाँ, ब्रेल लिपि जिन्होंने बनाई, जो खुद अंध थी, लेकिन इन्होंने असंख्य अंधजनों के जीवन में उजाला, प्रकाश डाला, पढ़ने का प्रकाश। ब्रेल लिपि जिन्होंने बनाई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, अपने लिए कुछ भी नहीं, जो युद्ध में वो दिवस रात काम करती रही, अपनी सेहत का भी क्या ख्याल नहीं किया इन्होंने, और ईजाग्रस्त सैनिकों के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया इन्होंने। इनको अभी मरण हुआ तो कुछ सालों पहले। नेल्सन मंडेला कई साल तक जेल में रहे, है ना। मदर टेरेसा। तो ये सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगियों के कुछ उदाहरण है। एक आध और भी उदाहरण दे सकता हूँ। शायद आपने ये मूवी देखा है कि नहीं पता नहीं। ये खुद यहूदी थे और जर्मनी में रहते थे, शिंडलर। और दूसरा विश्व युद्ध का काल था। बहुत बढ़िया मूवी, जिसको एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। शिंडलर्स लिस्ट अचूक दे पढ़ना चाहिए। तो यहूदियों की हत्या की जा रही थी। ये खुद यहूदी थे, लेकिन संपन्न थे, धनवान थे। तो वो इनकी बात, हाँ पांच एक बात पूर्ण थवाયું છે। तो ये संपन्न थे, धनवान थे, इनकी वग चल रही थी। तो इन्होंने नाजियों के ऊपर इनका वर्चस्व था काफी। तो इन्होंने छाने छपने यादी बना बना करके यादी बनाई थी, और कई लोगों को इन्होंने नाजी कैंप से बचाया। इनकी जीवन की सुरक्षा की गई। तो शिंडलर, ऑस्कार शिंडलर इनका नाम था। तो इनका जीवन चरित्र अगर आप पढ़ना है तो मिलेगा भी। ऑस्कार शिंडलर जर्मन थे, यहूदी थे, और ये मूवी का नाम है। जाना माना ऑस्कार अवार्ड मिल चुका है इसको भी। तो हमारे लिए अंतिम 5 नियम बनाने हैं कि कार्य कैसे करेंगे, जीवन में परम तत्व की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो इसको समत्व योग के सुवर्ण नियम कहे गए। लगभग 5 नियम होने चाहिए। तो पहला नियम है कर्मणि एव अधिकारहते।
केवल कार्य करने पर मेरा अधिकार है। मैं बीज बो सकता हूं, मैं चिकित्सा कर सकता हूं, मैं लोगों को सिखा सकता हूं, मैं कपड़े बना सकता हूं। तो कार्य पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन मां फलेषु कदाचन, फल पर नहीं। इस बात को अपने अंतःकरण में दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर लीजिए। काम करना है मुझे, फल पर मेरा अधिकार नहीं। मैं आम वृक्ष बोता जरूर हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो आम मुझे मिलेंगे। फल जरूर मिलेंगे मुझे, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो मेरे ही कर्म के होंगे। हो सकता है मेरे पूर्वजों की पीढ़ी से मुझे कुछ फल मिलेंगे, मेरे कर्म का भी कुछ फल मिल सकता है, लेकिन मुझे ही मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। बीज मैं बोऊंगा, उसके फल आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, औरों को मिलेगा जिसको इसकी जरूरत है। तो औरों के लिए मकान बनाइए, औरों के लिए वाड़ी बनाइए, वृक्ष बोइए। अगर आप पढ़ा रहे हो कहीं पर तो सभी विद्यार्थी विद्वान हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं। मेरा काम है श्रेष्ठता से मुझे पढ़ाना है, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न को अंदर डालना है, क्योंकि मेरा अधिकार कार्य पर है। तो अपने काम में कोई भी कमजोरी मत रखे, कि गुंजाइश मत रखे, अपना सर्वश्रेष्ठ शक्ति प्रदान करे। तो कर्तव्य बुद्धि, तो मनुष्य की खासियत रही कि अगर सुखी होता है तो कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है, ये सोच करके कि ये सुख तो मेरा अधिकार था, अब मेरे पास बहुत पैसे आ गए, अब मुझे काम करना कोई जरूरी नहीं, बस अभी तो मेरा अधिकार है सुख भुगतने का। तो सुख प्राप्त होने पर व्यक्ति कर्तव्य भ्रष्ट बन जाता है, और दुख मिलने पर कर्तव्य विमूढ़ बन जाता है। आंखें बंद हो जाती है, अंधा हो जाता हूँ, क्या करना मुझे पता नहीं चलता, मैं दुखी हूं बहुत। तो दुख में आप काम करना छोड़ देते हो। तो सुख में हो या दुख में हो, कर्तव्य मार्ग से चलित होना ये मनुष्य मात्र का एक खासियत रहा। इससे आप ऊपर उठिए, और तुम्हारा काम है केवल काम करना, कर्तव्य, और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयत्नों को उसमें डालो, सभी शक्ति सभी ताकत उसमें लगा दो, इसमें कोई कमी मत रखे। तो कर्मणि एव अधिकारहते मां फलेषु कदाचन, इस तथ्य को अपने अंतःकरण में पूर्व स्थापित कर दीजिए। ये पहला सुवर्ण नियम है। अब मां कर्म फल हेतु भू, कर्म फल हेतु, हेतु का मतलब होता है अपेक्षा। दूसरा नियम बनाइए, कर्म फल हेतु से कोई भी काम मत करिए। कर्म का फल पाने के लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। मुझे फल पाना है, मुझे ये चाहिए, ऐसा संकल्प कर रखे। तो जैसे कि परीक्षा में मैं इतने मार्क लाऊंगा, ये परिणाम प्राप्त करूंगा, ये एडमिशन मुझे पाना है, ये सोच के कोई भी मेहनत मत करिए। आप अपनी ताकत काम में लगाइए, लेकिन अपना नजरिया काम करने पर लगाना है, फल प्राप्ति के हेतु नहीं। तो फलों की अपेक्षा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये दूसरा, क्योंकि मैं बीज बो रहा हूं औरों के लिए, मेरे लिए कोई जरूरी नहीं। अगर मिलेंगे मुझे या नहीं भी मिलेंगे तो इससे परिस्थिति फर्क नहीं पड़ती, मेरी कर्तव्य भावना बदल नहीं सकती। तो माँ कर्म फल हेतु भू, मतलब कि माँ का मतलब होता है नहीं, कर्म फल हेतु तुम्हारे दिमाग में पैदा भी मत होने दो। मुझे सुख चाहिए, दुख से दूर भागना है, मैं दवा इसलिए दे रहा हूँ, ले रहा हूँ ताकि मैं रोग मुक्त बनूं, ये सोच के मत काम करो, है ना। तो कर्म फल का अपेक्षा अपने अंतःकरण में स्थापित मत करो। तो काम पर तुम्हारा अधिकार, फलों से मुक्ति करो। तीसरा है माँ ते संग अस्तु अकर्मणि, कर्म और अकर्मणि। अकर्मणि का मतलब होता है आप काम से मुख मत मोड़िए, मतलब कि बहाना मत बनाइए, ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है। आलसू बनना, आलसी बनना। अकर्मणि के दो मतलब होंगे इधर। एक मतलब है आलसी बनना, नहीं काम करना है मुझे, मेरा मन नहीं लग रहा,
परिस्थिति ठीक नहीं है, जो चाहता था मेरा काम पूरा, मैं निराश हूं, तो कई सारे बहाने बनाऊंगा मैं काम नहीं करने के वास्ते। बीमार हूं, संजोग योग्य नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो कई सारे बहाने बनाएंगे। अकर्म मतलब कि काम नहीं करने के बहाने बनाना, ये मत करिए। अकर्मणी का मतलब होता है काम नहीं करने के बहाने मत बनाओ, कारण मत दो, बस काम करते जाओ, काम करते जाओ। और अकर्मणीय का दूसरा मतलब होता है न करने लायक काम, न करने लायक काम के प्रति भी तुम्हारा संग नहीं होना चाहिए। न करने लायक काम मतलब मुझे बदला लेना है। तो मानो कि आप कहेंगे बदला लेने के लिए, तो जैसे कि चाणक्य ने बदला लेने की भावना से तो वैर भाव का बीज बोया गया, है ना, हिंसा का बीज बोया गया। तो हिंसा का बीज जहां पर बोया जाता है वो अकर्मणीय है, मतलब कि न करने लायक काम। तो न करने लायक काम में तो आलसीपना में भी तुम्हारा आकर्षण न हो, नहीं करना है काम, बस पड़े रहना है। या तो न करने लायक काम में भी मतलब कि बुरा काम करने में भी तुम्हारा संग नहीं होना चाहिए। तो तीसरा नियम करे, मैं आलसी नहीं बनूंगा और मैं न करने लायक काम कभी भी नहीं करूंगा। ये तीसरा नियम बनाना है। तो इसको कहेंगे भगवत गीता के कर्मयोग की नींव। अब चौथा नियम बनाना है मुझे, तो कृपणाः फल हेतवाः, जिसके दिमाग में फल का हेतु है, अपेक्षा है, वो दया पात्र है। इसकी तो दया खाना चाहिए। जिसके दिमाग में काम करते समय फल हेतु है, फल हेतु, फल की अपेक्षा है, तो किसी भी व्यक्ति को पूछे आप क्यों कर रहे हो ये काम, तो ये जवाब देगा मुझे क्या चाहिए इससे। तो आप फल का हेतु अगर अपने दिमाग में रखे हुए कोई भी काम करते हो, तो कृपण शब्द दो कारण से उपयोग किया जाता है। कृपण मतलब जो दया पात्र, वो लाचार आदमी है कि जो फलों की अपेक्षा से काम करता है, तो उस अर्थ में कृपण शब्द का एक दूसरा भी मतलब है कि हम इस जगत में आए परम तत्व की प्राप्ति के लिए आए, तो पूरा जीवन इसी मार्ग से बिताना चाहिए। उपनिषद में कृपण शब्द उपयोग किया गया। तो जो अपना पूरा जीवन परम तत्व की प्राप्ति में लगा देता है, उसी के वास्ते काम करता है, वो छोड़ के और कोई भी लक्ष्य जीवन में है नहीं उसका, तो ऐसी व्यक्ति को कहा जाता है ब्राह्मण। जो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति में अपना पूरा जीवन लगा देता है निष्ठा पूर्वक, उसको कहा जाता है ब्राह्मण। उपनिषद का तर्क शब्द प्रयोग है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए अपना जीवन कुर्बान कर चुका है, अपनी पूरी निष्ठा समर्पित कर चुका है, उसको ब्राह्मण। और जो उससे उल्टा है, सांसारिक सुखों को पाने के लिए जी रहा है, परम तत्वों को, ब्रह्म तत्वों को भूल चुका है और आध्यात्मिक मार्ग पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा जाता है उपनिषदों में। तो ब्राह्मण और कृपण, तो आप व्यवसायत्मक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि मतलब जो भी करूंगा परम तत्व की प्राप्ति के लिए, बीच में छोटी मोटी चीज चाहिए नहीं, पैसे चाहिए नहीं, नाम चाहिए नहीं, यश कीर्ति चाहिए नहीं। तो अंतिम बात करते हुए श्रीमन नथुराम शर्मा का कहना है कि व्यक्ति मात्र अपने जीवन में जो भी करता है वो जीवन साथी पाने, उत्तम जीवन साथी पाना है। मुझे बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे चाहिए मुझे, मुझे धन और संपत्ति चाहिए। तो व्यक्ति मात्र प्राप्त करना चाहता है उत्तम जीवन साथी, संतान और धन, संपत्ति, यश, ज्ञान, कीर्ति, ये सब प्राप्त इसलिए करना चाहते हैं ताकि मैं जीवन में सुखी हूं। तो ये सब चीज उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण सुख उसका हेतु नहीं है। इसमें से कोई भी चीज आपको सुख दे नहीं सकती। जीवन साथी आपके सुख दे नहीं सकते, बच्चा आपका सुख दे नहीं सकता,
धन आपको सुख दे नहीं सकता, क्योंकि उसके स्वरूप में, उसके हेतु में सुख है ही नहीं। आप उल्टा दुखी होंगे। तो सुख की अपेक्षा आप जीवन साथी, संतान, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति और ज्ञान, विद्वता इत्यादि प्राप्ति के लिए इतना काम, इतना प्रयत्न करते हो, इससे तुम परमात्मा से दूर हो जाते हो और फिर दुखी हो जाते हो। तो दुखी इंसान फिर क्या इलाज करता है? तो ये औषधों का प्रयोग करता है। नींद उड़ गई तो नींद की दवा लूंगा, दर्द करने लगा शरीर, दर्द की दवा लूंगा। तो औषध, दान, संप्रदाय चिन्ह, पूजा पाठ, होम हवन इत्यादि मार्ग अपनाता है। तो ये जो भी आप औषध लेते हो, संप्रदाय के चिन्ह धारण करते हो, अथवा तो दान इत्यादि करते हो, मंत्र जाप करते हो, इसमें दुख मुक्ति के कोई वचन है नहीं। इससे आपका दुख मुक्ति होगा नहीं, ये गलत है। तो परमात्मा प्राप्ति का आपको सर्वश्रेष्ठ संकल्प करना चाहिए। बीच की सभी चीजें भूल जाइए, वो आड़ पैदाश, बाई प्रोडक्ट है। वो मिली भी तो क्या, न मिली तो भी तो क्या, सुख मिला भी तो क्या, दुख मिला भी तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मार्ग तो परम तत्व सहित का है। तो जब आप उधर तक निकल पड़ते हो तो बीच में छोटे मोटे हेतुओं को, अपेक्षाओं को अगर काम में लगाएंगे तो आप कृपण कहलाए जाएंगे। तो कृपण मत बनिए। तो आपको चाहिए परम तत्व की अंतिम जो निश्चय है, परम तत्व की प्राप्ति के लिए मुझे जीवन जीना है, कार्य करना है। तो इसी वास्ते में मेरा जीवन व्यतीत करूंगा। तो इसको कहा जाता है भगवत गीता का कर्मयोग। तो समता से जिए और कर्तव्य बुद्धि से जिए। परम तत्व की प्राप्ति के सम में परम तत्व है। तो समता पूर्वक जीने से सम तत्व की प्राप्ति होती है। ये समत्व योग, समत्वम योग उच्यते। और इसके लिए आप समता से कर्म करिए। तो इसको आपको भगवत गीता का कर्मयोग कहा जाएगा। योग। अगर कोई प्रश्न है आपके तो थोड़ा सा दिमाग में अस्पष्टता थी आज मेरे, अगर प्रवाह ठीक नहीं हो पाया हो तो। आप फरी हूँ गणावी जाऊँ जो मारी कई भूल थती हो गणतरी में। हाँ, जो सबसे पहला संकल्प करना है कि मैं मेरी पूरी शक्ति काम में लगा दूंगा, जो भी काम मुझे दिया जाता है। और फिर कभी भविष्य में देखेंगे कि काम की परिघ होती है, परिघ मतलब कि व्याप। आप कितने काम करते हो वो महत्व नहीं रखता। कितने काम, मैं 50 काम करता हूँ, 2 काम करता हूँ, 10 काम करता हूँ, तो परिघ मत बढ़ाओ, सरकमफेरेंस, लेकिन काम की महत्ता को बढ़ाइए। मतलब कि क्यों मैं गांधी जी का नाम हर बार लेना चाहता हूँ कि इन्होंने किसी भी काम को छोटा मोटा नहीं बताया। मतलब झाड़ू मारना है, पायखाना साफ करना है, खाना बनाना है, कोई भी काम इन्होंने, मतलब रेटियां चलाना है, किसी भी काम को इन्होंने छोटा नहीं कहा। काम महान होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो काम का व्याप मत बढ़ाओ। मतलब मैं 50 काम करूं तो महान काम व्यक्ति कहलाया जाऊंगा, ये नहीं। लेकिन मैं एक काम, चाहे वो छोटा हो या मोटा हो, इसको महत्व दूंगा, वो छोटा भी क्यों ना हो। तो भले ही आज झाड़ू मारना है, मुझे पायखाना साफ करना है, बच्चों को पढ़ाना है ना। तो किसी भी काम को आप छोटा मोटा मत समझे। आप अपनी पूरी शक्ति प्रदान प्रदान करिए। तो पहला नियम है, सभी काम में अपनी पूरी शक्ति को काम में लगाइए। तो काम पर तुम्हारा अधिकार है। दूसरा है, उस समय आप कर्म फल पर अपना दृष्टि मत रखें, क्योंकि अगर आप कर्म फल पर अपना दृष्टि रखते हो तो आप कृपण बन जाते हो। मतलब कि मुझे परिणाम चाहिए, ये इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये बोलने से ही काम का महत्व कम हो जाता है और तुम भी दया पात्र बन जाते हो। तो कर्म हेतु पर अपना, कर्म फल पर अपना ध्यान, नजरिया मत रखें। तीसरा, आलसी मत बनिए।
मतलब कि लगातार काम करना है, दिवस रात काम करना है ना। आराम में काम और काम में आराम, हठयोग का तरीका रहा। मतलब सोना है, मतलब अभी 2 घंटा सोना है मुझे, ये मेरा आराम का पड़ है, मैं कुछ काम नहीं करूंगा। तो एक भी क्षण तुम्हारी बर्बाद नहीं जानी चाहिए। मतलब ये नहीं होता कि तुम उद्यमी बनो, तुम वर्काहोलिक बनो, ये मैं नहीं कह रहा। बीच में आपको थोड़ा आराम, जैसे कि गांधी जी काम के बीच 2 मिनट 5 मिनट, नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा घोड़े पर सोते थे, 5 मिनट का नींद लेते थे। गांधी जी 2-2 5-5 मिनट का नींद लेते थे, आधे घंटे का नींद लेते थे, क्योंकि इनका नजरिया रहता था थोड़ा सा आराम मिलने पर मेरी जो शक्ति बनेगी, इससे मेरा काम आगे बढ़ना चाहिए, कोई काम रोकना नहीं चाहिए, तो मैं आलसी नहीं बनूंगा, बस काम का कर्तव्य प्रधान जीवन बनूंगा, मेरे जीवन में कर्तव्य पालन रहेगा। और चौथा नियम है, बुरे काम कभी नहीं करूंगा। मतलब कि व्यवसायत्मक बुद्धि, अपने कामों को विवेक से देखिए आप। चौथा जो नियम है, सुवर्ण नियम, कि कामों का विभागीकरण अच्छे से करिए। न करने लायक काम ये मैं नहीं करूंगा कभी। मतलब कि किसी से लड़ना है, किसी के ऊपर कोर्ट में केस लागू पाड़ना है, ये मत करो आप, क्योंकि ये न करने लायक है ना। तो न करने लायक काम आप पहले से विवेक बुद्धि से तय करके उससे अपना संग दूर कर दीजिए, अकर्मणी। तो न करने लायक बुरे काम कभी भी मत करो, सर्वश्रेष्ठ काम करो। और वो काम ऐसा होना चाहिए कि जो औरों की भलाई के लिए हो, औरों के लिए हो, खुद के लिए नहीं होना चाहिए। ये चौथा नियम है। और पांचवा नियम है कि मेरा लक्ष्य रहेगा परम तत्व की प्राप्ति, छोटे मोटे हेतु से मैं दूर रहूंगा। तो ये 5 कर्म योग और समता योग के सुवर्ण नियम माने गए दूसरे अध्याय में। कोई हमें कोई भेद रहे છે? થોડું ઓવરલેપિંગ છે ક્યાંક ને ક્યાંક, એટલું જ નહીં, પણ સમત્વ યોગ અને કર્મયોગમાં પણ ઓવરલેપ છે બહુ બધો. બંને જુદા છે એવું માનીને નહીં ચાલતા, બંને એક જ છે. अगली बार तीसरा अध्याय धारण चर्चा करेंगे, और स्थित प्रज्ञता की व्याख्या मैं बाद में बनाने वाला हूँ, कुछ और अध्यायों की चर्चा करने के बाद। हरिओम। हाँ, ऑनलाइन अगर आपको कोई प्रश्न हो। हरिओम। तो विदाई લઈએ છીએ।